अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। सैटरडे मॉर्निंग है, बच्चे घर पर हैं आज और मैंने सुबह ही सुबह कपड़े अलग-अलग कर लिए ताकि नाश्ता बनाने के साथ-साथ मैं लॉन्ड्री भी शुरू कर लूँ। तो बस फिर मैंने कपड़े मशीन में डाले और किचन में आ गई नाश्ते की तैयारी करने। उबैद का तो नाश्ता पहले ही स्टार्ट हो चुका है क्योंकि उसने बहुत पागल किया हुआ है सुबह से और उसको भूख लगी है, ये वो 8 बजे से बोल रहा है और अभी तक उससे एक भी ब्रेड फिनिश नहीं हुई थी। तकरीबन कोई 1 घंटा हो गया था वो ब्रेड लेकर बैठा हुआ है। खैर बस फिर मैंने नाश्ता बनाने शुरू कर लिया और साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और घर का जो है बुरा हाल हुआ हुआ है सुबह सवेरे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मेरी रूटीन बहुत अच्छी सी सेट हो जाती है कि नमाज़ के बाद उनको नाश्ता वगैरह बना कर देना है और फिर उन्होंने लंच में प्रिपेयर करती हूँ और वो स्कूल चले जाते हैं। तो वो एक प्रॉपर उनकी रूटीन होती है और उनको भिजवा कर फिर मैं आराम से सो जाती हूँ 10 बजे तक क्योंकि फ़खर को 10 बजे या 9:30 तक ही उठना होता है ऑफ़िस के लिए। तो फिर उसके बाद मैं उठ के नाश्ता बनाती हूँ उनके लिए और अपने लिए। लेकिन सैटरडे संडे उबैद मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देता सुबह और मेरी वो जो सुबह की नींद है ना, जो बहुत ही अच्छी नींद आती है स्कूल भिजवा के बच्चों को, वो रह जाती है। तो उसकी वजह से बच्चों से ज़्यादा मैं ख़ुद क्रैंकी हो रही होती हूँ सैटरडे और संडे को सुबह सवेरे। खैर बस अभी नाश्ता बन रहा है और फिर उसके बाद मैंने करना है किचन को सेट। बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करने हैं, साथ साथ मेरे कपड़े जो हैं वो धुल रहे हैं और उसके बाद मैं जाके टेरेस पे कपड़े डाल दूँगी। आज मेरी हेल्पर को भी थोड़ी देर हो गई थी आने में, तो फिर मैं घर के बाकी काम वगैरह कर रही थी। बेडशीट्स वगैरह सब मुझे चेंज करनी है, तो वो चेंज करके साफ़ बेडशीट्स डाली, बेडशीट्स को भी वॉश करना है आज। तो बस सारे काम साथ साथ जो हैं वो लगे हुए हैं और इबाद के साथ मुझे एक प्रोजेक्ट भी बनाना है। उसका कोई प्रोजेक्ट है एंडेंजर्ड एनिमल्स पे, तो उसकी भी तैयारी करवानी है। तो बस आज हमारा बिज़ी डे चल रहा है। आज मेरा कोई भी मूड नहीं था कि मैं खाना जो है वो घर पे बनाऊं। मेरा यही मूड था कि मैं घर वगैरह समेटूंगी और बाकी बच्चों के साथ बिज़ी रहूंगी। लेकिन जब मैंने नाश्ता किया उसके बाद बर्तन वगैरह धो के किचन समेटा और अभी मैं कपड़े जो हैं ये साथ साथ धो के बाहर डाल ही रही हूँ। तो इतने में मेरे मेहमान आ चुके और फिर बस मैंने जल्दी मशीन की तरह सारे काम समेटे और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर भी आ गई, तो मैंने घर हवाले किया उनके। फिर उन्होंने सारी सफाई वगैरह कर ली और मैंने जो कपड़े वगैरह धुल गए थे बाहर टेरेस पे डाल दिए और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई फटाफट से खाना रेडी करने, क्योंकि 1 तो बज ही चुका है इस वक्त जब मैं खाना बनाने किचन में आई थी। तो बस फिर मैंने जल्दी जो भी मुझसे 1 आध घंटे में रेडी हो सका वो मैंने रेडी किया और खाना सर्व कर दिया, क्योंकि उनको जल्दी जाना भी था, इसलिए बस मैंने जल्दी खाना रेडी कर लिया। और उबैद को तो बहुत ही मुश्किल से मैंने काबू किया हुआ है आज, क्योंकि उसने मुझे अच्छा ख़ासा टीज़ कर दिया और मैंने यही इरादा किया है कि कल मैं उसको संडे को ज़रूर स्कूल भिजवाऊँगी। बस फिर खाना सर्व करके मैंने फटाफट से किचन समेटा और फिर उसके बाद मैंने चाय भी रख दी उनके लिए कि आराम से चाय वगैरह पी ली जाए, क्योंकि सर्दी है तो फिर चाय तो ज़रूरी है खाने के बाद। और साथ साथ बस बर्तन धुल रहे हैं और फिर हमने आराम से बैठ के चाय वगैरह पी और फिर थोड़ी देर मैंने उनके साथ बातें वगैरह की, गप लगी हमारी और उसके बाद फिर वो लोग चले गए।
बस फिर उसके बाद मैंने और इबाद ने मिलके ये प्रोजेक्ट जो है वो उसका रेडी किया। इंडेंजर्ड एनिमल पर उसको एक पोस्टर प्रिपेयर करना था इबाद को, तो ये सारा उसने करके और फिर मुझे लिख कर दे दिया। पोस्टर जो था उसका रेडी हो गया और उसके बाद जो है इसको हाईलाइट करना और इसके ऊपर मार्कर से ट्रेस वगैरह करने का जो काम था वो उसने मेरे ज़िम्मे लगाया कि अब ये काम आप करेंगी क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो बस फिर अब मैं अपना काम कर रही हूँ। वो अपना काम करके आराम से चला गया था टीवी वगैरह देखने और मार्कर्स और जो उसका पोस्टर था वो मेरे हवाले हो गया कि मैंने उसको आउटलाइंस बना कर देनी है और जो जो उसने लिखा है उसके ऊपर मार्कर से ट्रेस भी मैंने ही करना है। तो खैर फिर बस मैं शुरू हो गई थी इस काम पर। आजकल बच्चों को होमवर्क करवाना भी एक काम ही होता है और जो आर्ट का कोई प्रोजेक्ट मिलता है या इस तरह पोस्टर वगैरह बनाने का तो वो तो फिर माँओं की ज़िम्मेदारी होती है 70% ऑलमोस्ट, कि उनको बिठा के वो जो आर्ट वर्क जो घर में करवाना होता है वो माँओं के ऊपर एक एहसान होता है जो बच्चे कर रहे होते हैं। तो वो एहसान इबाद साहब ने भी कर दिया मेरे ऊपर और अब मैं अपना पार्ट जो है वो डन करने की कोशिश कर रही हूँ और उबैद जो है वो अच्छा खासा मुझे टीज़ कर रहा था इस वक्त। अब उबैद साहब मेरे सर पे खड़े हैं कि इसके बाद मैंने उसके लिए भी सेम इसी तरह का पोस्टर बनाना है और बिल्कुल यही सब लिखना है और यही मार्कर्स और यही कलर्स उसके लिए भी यूज़ होने हैं। तो बस फिर मेरी डबल ड्यूटी है। बस यहाँ पे मैंने सारी ट्रेसिंग वगैरह जो थी वो डन कर दी थी पोस्टर की और उसके बाद अब मैं जो नीचे इबाद साहब की हैंड राइटिंग है उसको इरेज़ कर रही हूँ और उसके बाद फिर बस मैं इसको फिनिशिंग टचेस दे दूँगी तो ये डन हो जाएगा। तो ये है फ़ाइनल लुक इबाद के पोस्टर की और शुक्र है कि ये बन गया और मेरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म हुई। इसके बाद अब मैं चीज़ें समेट रही हूँ तो बैद अपना सिपारा लेकर आ गया क्योंकि अभी असर की अज़ानें हो चुकी हैं और असर की अज़ान सुन के वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि कारी साहब आने वाले हैं। तो अब वो अपना सिपारा लेकर बैठ गया और पढ़ने की कोशिश कर रहा है।
बस उसके बाद फिर कारी साहब आए, बच्चों ने उनसे सबक पढ़ा। फिर इतने में मगरिब हो गई। नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैंने बच्चों के लिए खाना रेडी किया, उनको खाना खिलाया। बस यही है आज की वीडियो और हमारा सैटरडे का दिन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।